हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एनकेजीएस स्टडी पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत में जो है खाने की तेल की कीमतें इतनी तेजी से रफ्तार से क्यों बढ़ रही है। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में डाटा के साथ। तो वीडियो जो लास्ट तक जो जरूर देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि पेट्रोल और डीजल के तेजी रफ्तार से भी ज्यादा जो है एडिबल ऑयल का कीमत जो है क्यों हाइक कर रहा है, क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्या वजह है, पूरा एक कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, है ना। बात करते हैं हम कुछ कारणों की। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है प्रोडक्शन का। हम जो है भारत में जो है लो प्रोडक्शन होता है कंपेयर टू रिक्वायरमेंट, यानी कि जितना हमें जरूरत है, हमें जितना चाहिए एडिबल ऑयल, भारत के लोगों को जितना चाहिए, जितनी खपत है उसका लगभग 50% ही जो है भारतीय किसान उत्पादन कर पाते हैं एडिबल ऑयल का। यानी कि 50% तक जो है हमें अदर कंट्री पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है हमें जो है एडिबल ऑयल। इस वजह से जो है इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी अगर कुछ चेंजेस होगा, प्राइस में इंक्रीज होगा, तो भारतीय मार्केट में भी उसका जो है असर देखने को मिलेगा। और यही सबसे बड़ा एक रीजन है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, है ना। थोड़ा सा हम डेटा के बारे में बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट जो है भारतीय लोगों की, भारत की जो खपत है एडिबल ऑयल की, वो 24 मिलियन टन है। लेकिन भारतीय किसान जो है, या भारत हम कहें तो लगभग 10 से 12 मिलियन टन ही जो है एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन यानी कि खेती कर पाता है, पैदावार हो पाता है। और 50% के आसपास जो यानी कि 13 से 14 मिलियन टन जो है हमें इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरी कंट्री से। अब वेजिटेबल हम जब बात करते हैं एडिबल ऑयल की, तो माफ करिएगा, एडिबल ऑयल का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ मस्टर्ड ऑयल या आपका सोया ऑयल, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल, सोया ऑयल, सूरजमुखी का तेल, या फिर हम बात करें सबसे सस्ते पाम ऑयल, ठीक है। इन सभी ऑयल की बात हम करते हैं। इस पे सभी रूपों में जो है भारत डिपेंडेंट है अदर कंट्रीज पर, और हम इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो कारण यही हुआ कि अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम हो रहा है तो और डिमांड ज्यादा हो गया है। दूसरा मैंने यहाँ पे बताया है आपको कारण, ये जो कंज्यूम करने की कैपेसिटी है पर व्यक्ति, वो भारत में देखिए यहाँ पे मैंने डेटा लिखा हुआ है किस तरह से बढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें तो 1993-94 के बीच में जो है पर व्यक्ति जो है एडिबल ऑयल की जो खपत थी वो 370 ग्राम थी ग्रामीण इलाकों में, और शहरी इलाकों में 480 ग्राम। लेकिन अगर इसी डेटा को हम 10 साल बाद देखते हैं 2004 और 5 में, तो ये 560 ग्राम और 660 ग्राम हो जाता है। यानी कि आधा केजी के आसपास हो जाता है कब 2004 से 5 में खपत की अगर हम बात करते हैं। और अगर हम बात करें 2011-12 की, तो इसमें भी जो है आपको 670 ग्राम जो है पर व्यक्ति खपत होता है ग्रामीण परिवेश में, और शहरी की बात करें तो 850 ग्राम पर व्यक्ति एडिबल ऑयल का जो है खपत होता है। लेकिन अगर लास्ट ईयर की बात करें सरकारी डेटा की, तो देखिए कितना ज्यादा हाइक हुआ है, 1.9 यानी कि लगभग 2 केजी के आसपास जो है। अगर ग्रामीण और शहरों में दोनों में देखें तो लगभग एक समान आपको मिलेगा देखने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.9 केजी यानी कि लगभग 2 केजी जो है पर पर्सन जो है एडिबल ऑयल का खपत होता है। तो डिमांड ज्यादा होने की वजह से भी प्राइजेस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे करके, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में तेल की कीमतों में उछाल आ गया है, लेकिन कुछ रफ्तार से बढ़ा है। 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया है जो है अभी इस प्राइस रेंज में एडिबल ऑयल का, ठीक है। अगर हम बात करें तीसरे फैक्टर की, सबसे बड़ा बात जो है एक्सटर्नल फैक्टर की जब मैं बात करता हूं तो मैंने पहले ही बताया आपको कि हम जो है भारत जो है वो एडिबल ऑयल का इंपोर्ट करता है। लगभग पिछले साल ही बात करें तो 56% जो है हमने अपने खपत का एडिबल ऑयल जो है वो परचेज किया था, जिसमें से मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया और मलेशिया से हम लोग पाम ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं, आयात करते हैं। अर्जेंटीना और ब्राजील से जो है वो सोयाबीन का जो तेल होता है वो इंपोर्ट किया जाता है भारत में। और अर्जेंटीना और यूक्रेन से जो है हम लोग सूरजमुखी के जो तेल होता है सनफ्लावर ऑयल वो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इन 3 कंट्रियों पर डिपेंड होने के कारण जो है ना, अगर किसी प्रकार से इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ता है, अभी वजह यही हुआ है कि इंटरनेशनल मार्केट में इन तीनों कंट्रियों ने जो है रेट बढ़ा दिया है। किसका? एडिबल ऑयल का, यानी कि सोयाबीन का जो तेल हो जाए, है ना, या पाम ऑयल हो जाए, जो सबसे ऑयल सस्ता कहलाता था, वो भी आज 200 के आसपास पहुंचने वाला है ना। और सनफ्लावर का ये भी काफी महंगा हुआ है। क्यों हुआ है देखिए, इसके बाद में हम बात करते हैं। तो इंडोनेशिया और मलेशिया ये ऐसे कंट्री है जहां सबसे ज्यादा पाम ऑयल मिलता है ना, सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन किया जाता है, और वहां 20 रुपए के आसपास में मिलता है। लेकिन
एक तो यहाँ पर कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, लेबर हड़ताल चल रहा है, लाल नीनो की वजह से भी सोयाबीन की खेती पर असर पड़ा है, प्रोडक्शन कम हुआ है, प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड ज्यादा होगा, तो सब जो है आपका रेट जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बायोफ्यूल, ठीक है। बायोफ्यूल यानी कि बायोडीजल का बनाना। अभी हुआ यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अचानक से काफी बढ़ रही थी, तो एक विकल्प निकला है बायोडीजल का। बायोडीजल में मतलब जो है पेट्रोल और डीजल की बजाय जो हम लोग इन सभी ऑयल का यूज करके बायोडीजल बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अब ये जो सारे कंट्री है जहां से हम जो है इंपोर्ट करते हैं, इन्होंने ये देखा कि हमारे यहाँ जो है डीजल काफी महंगा है। अब अगर बात करें हम इंडिया की, तो यहाँ पे 100 रुपए के आसपास में जो पेट्रोल और डीजल का है, और अगर हमारे यहाँ ज्यादा पैदावार होता है और इन सभी चीजों को अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें, ये हमें सस्ता मिलता है, तो हम इस 100 रुपये पेट्रोल और डीजल को क्यों खरीदते हैं? हम इसके बजाय एडिबल ऑयल का ही यूज करके और सस्ते कीमत पर बायोफ्यूल का यूज करते। तो हमारे यहाँ तो होता नहीं, हमें मंगाना पड़ता है, लेकिन इन कंट्रियों के पास होता है। तो इन कंट्रियों ने क्या किया है कि डीजल और पेट्रोल के विकल्प में बायोफ्यूल यानी कि बायोडीजल का यूज करना शुरू कर दिया है, जिसके वजह से इनके मार्केट में इस तेल का जो है डिमांड बढ़ गया है। और इसके वजह से जो है यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि रेट को इंक्रीज कर दिया है। इंक्रीज करने के साथ साथ क्या हुआ कि अब भारत को भी जो है महंगा ऑयल खरीदना पड़ रहा है, और महंगा खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि रिटेल मार्केट में भी वो महंगा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक और बात आता है चाइना फैक्टर। अब ये क्या है? एक्चुअली अभी क्या कर रहा है चाइना जो है, चीन, ये काफी मात्रा में जो है ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है, स्टॉक कर रहा है रखकर। अब किस लिए कर रहे हैं किसी को मालूम नहीं है, लेकिन फिलहाल ये न्यूज सामने आया है कि चाइना जो है मोर देन कैपेसिटी, जितनी उसकी कैपेसिटी है मतलब खपत जो है उसकी, उससे कहीं ज्यादा जो है चाइना जो है ये ऑयल इंपोर्ट कर रहा है बाकी सारी कंट्री से, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि और रेट में आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा रेट बढ़ रहा है, जिसके वजह से जो है हमारे यहाँ भी ये तेल जो है महंगा होकर आ रहा है। और अगर हम अदर फैक्टर की बात करते हैं, तो अदर फैक्टर में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत सरकार ने जो है ड्यूटीज टैक्सेस भी बढ़ा दिया है, जो यानी कि बाहर से जो विदेशी कोई भी सामान आता है तो उस पर टैक्स लगाती है भारत सरकार। तो भारत सरकार ने जो है एक्साइज ड्यूटी और जो टैक्सेस होते हैं वो टैक्स भी बढ़ा दिया है, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह के चलते भारत सरकार के भी इनकम पे काफी इफेक्ट पड़ा है। तो उसके वजह से जो है सरकार ने जो है यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा कर रखा है, जिसके वजह से भी तेल का कीमत कुछ काफी हद तक बढ़ा हुआ है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो भारत में ऐसा नहीं होगा कि ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगा, तो ब्लैक मार्केटिंग की वजह से भी जो है इन सभी तेलों में हमें कीमतों में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है।